तो 10 दुकान जाते हैं। तो क्या आपको जहां जिंदगी बनानी है, क्यों कि जब आपने 12th किया तो 12th के बाद आपके पास अनेकों ऑप्शंस होते हैं, अनेकों, ठीक है ना। अब इसके लिए एक सेपरेट हमने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट इस मेक पंडित में जो है एक कैरियर जो है अपॉर्चुनिटी करके प्लेलिस्ट है, उसमें है कि 12th के बाद क्या क्या ऑप्शन है। तो जैसे कि जो ज्यादातर जो बच्चे सिलेक्ट करते हैं, यदि उसमें हम बताएं तो इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इंजीनियरिंग क्या है वो हम बताएंगे। उसके बाद लॉ ऑप्शन है। इंजीनियरिंग मतलब क्या है कि हर चीज, जैसे ये पेन बना, मैन्युफैक्चरिंग हुई, ये प्रोडक्ट कैसे बना, बिल्डिंग कैसे बना, रेडियो कैसे बना, टीवी कैसे बना, लैपटॉप कैसे बना, ठीक है ना, सैटेलाइट कैसे बना, साइकिल कैसे बना, साइकिल से लेके सैटेलाइट तक पूरी की पूरी क्या है, इंजीनियरिंग। अर्थात जो साइंस है, यदि हम थोड़ा सा इंजीनियरिंग के बारे में बता लें उसके बाद इस पे आते हैं। तो साइंस की शादी हुई और साइंस के 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे कौन कौन से, एक प्योर साइंस और दूसरा अप्लाइड साइंस, समझिएगा इसको। अब प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस 2 पार्ट हो गया किसका, साइंस का। प्योर साइंस, साइंस का वह पार्ट है, आप पढ़ते तो जरूर हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, अपनी स्किल डेवलप करने के लिए, न कि उससे सोसाइटी को कुछ मिलता है। आ रही बात समझ में। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हमारे जो है गैलेक्सी इतना बड़ा है, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ब्रह्मांड फैलते जा रहा है। आज से 5000 साल पहले जो है कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका उम्र इतना था, ऐसे था, वैसे था। तो ये सारी इतिहास की बातें हो जाती है। एक्चुअली है तो साइंस, क्योंकि उसमें साइंस लगा, लेकिन वो सिर्फ हमारी जानकारी के लिए है। अप्लाइड साइंस उस ब्रांच ऑफ साइंस को बोलते हैं जहां पे हम साइंस का एप्लीकेशन सोसाइटी के लिए करते हैं। जैसे मोबाइल डेवलप हो गया, यूट्यूब डेवलप हो गया, जहां पर कि आप हमें देख पा रहे हैं। चाहे टेक्नोलॉजी के आधार पर नई नई चीजें जो है डेली आ रही हैं। आप साइकिल से लेकर के, एक सुई से लेकर के सैटेलाइट तक जितनी भी चीजें देख रहे हैं, यदि वो सोसाइटी के लिए यूजफुल है तो क्या है, अप्लाइड साइंस। और अप्लाइड साइंस की शादी हुई थी, इसके भी 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2। तो अब अप्लाइड साइंस के 2 बच्चे कौन कौन से हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो साइंस से ही इंजीनियरिंग आया है। तो अब इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन देयर इज डिफरेंस। इस पे कभी हम एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट। लेकिन आइए हम बात करें इंजीनियरिंग की। तो ये आया इंजीनियरिंग। अब ये इंजीनियरिंग कौन लेते हैं बच्चे, तो अब 12th में, अब ध्यान दीजिए, जिंदगी में कभी कभी आप एक बार पैर आगे बढ़ा देते हैं तो पीछे करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आपने 10th किया दोस्तों, 10th में तो आपने हर सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है ना, लेकिन 12th में आकर के आप कैटेगराइज हो जाते हैं। अब इसमें कैटेगरी में आप बायो के स्टूडेंट हो गए, या मेडिकल के, सॉरी इंजीनियरिंग के हो गए, या जो है लॉ में जाना है, आर्ट्स में जाना है, तो जो भी सब्जेक्ट्स है। बट यहाँ पे जब आपने पीसीएम लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तब आपके चांसेस हो जाते हैं कहाँ पे, इंजीनियरिंग की ओर जाने का। तो अब हम ये सारे रास्ते अब बंद करते हैं। अब आपके इधर के बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो पीसीएम लिया और आपने ऑप्शन ले लिया कि हमें इंजीनियरिंग करना है लाइफ में। अब इंजीनियरिंग करने के लिए अब क्या करना होगा, तो अब आपने जब 12th कर रहे होते हैं उसी समय फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, मैथ के भी, न जाने कितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स की केसी सिन्हा से लेकर के और यूरोडो तक, न जाने और कौन कौन सी किताब पढ़ते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री में तो मोर्सन बॉयड तक हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। मैथ की किताबें आप पढ़ते हैं। बट एनीवे, अब ये सब पढ़ करके बहुत सारे एग्जाम होते हैं। अब उन सारे एग्जाम का नाम लेना संभव नहीं है, बट एक एग्जाम जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वह होता है जेई। जेई की भी 2 एग्जाम होती है, ठीक है ना, एडवांस और मेन। तो ये एग्जाम दे करके आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो अब हम अपने पॉइंट पे आए कि इंजीनियरिंग कॉलेज, अब आप जब इसमें आपके जो भी मार्क्स आते हैं, या परसेंटाइल आती है, या रैंक आती है, उसके आधार पर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज अलॉट होता है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की ब्रांचेस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी ब्रांचेस के बारे में हम भी, चूंकि बताना हमारा कर्तव्य है तो मैं बताऊंगा। लेकिन इस रैंक के आधार पर, जेई के रैंक के आधार पर आप इंजीनियरिंग कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। अब वह इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे सिलेक्ट करें, तो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं कौन कौन से, ऐसे अनेकों इंजीनियरिंग कॉलेज है। लेकिन अब आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे सिलेक्ट करेंगे,
अब इसको सिलेक्ट करने का कोई खास तरीका तो नहीं है, ठीक ना। तरीका क्या है वह आज हम बताएंगे। अब तरीका में यदि हम देखें तो सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज को हम कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। 4 तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज की हम बात करते हैं, आपको इसी 4 पे विचार करेंगे। वह 4 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं अब इसमें मैं आपको बताता हूं। अब अभी कहां पे आप पहुंच चुके हैं कि जेई के आधार पर जो भी आपका रैंक कुछ आ गया है, अब ये रैंक के आधार पर आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज का 4 कैटेगरी हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहला कैटेगरी है आईआईटी, दूसरा है एनआईटी, और तीसरा है गवर्नमेंट, और चौथा है प्राइवेट। बस इसी 4 कैटेगरी पे हम बात करें, ठीक है। देखिए अभी भी इंडिया में कम से कम आईआईटी और एनआईटी तो अपनी गरिमा, अपनी जो लैब्स हैं, अपनी जो एक वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू यदि कह लें या डिग्निटी, ये मेंटेन करके रखें। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आज से वही 50 साल पुराने जो है लैब्स के इक्विपमेंट्स हैं, वही पुराने ढर्रे के फैकल्टी हैं, जो बहुत सारे फैकल्टी किसी काम के ही नहीं हैं, पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर के नाम पर तो है ही नहीं। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में तो फैकल्टी की भी यदि बात करें तो पूरे के पूरे एडहॉक फैकल्टी, कॉन्ट्रैक्ट पे। अब कॉन्ट्रैक्ट का फैकल्टी क्या पढ़ाएगा, उसकी तो 99% दिमाग सिर्फ सैलरी पे अटकी रहती है, लेकिन एनीवे अभी बताएंगे। अब उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में आप चले जाइए, प्राइवेट कॉलेज के साथ भी बहुत विडंबना है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं अगले अब 15 मिनट में, तो हम जो है इस आईआईटी एनआईटी को छोड़ देते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज और पूरे के पूरे प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे। तो आइए अब हम एनआईटी और आईआईटी की बात छोड़ दें। यदि अब आप गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के हैं, अब आपका अच्छा रैंक आया होगा तो एनआईटी और आईआईटी किसी में भी ले लीजिए जिसमें आपको रैंक के आधार पे मिल रहा है। उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है कि कौन सा आईआईटी अच्छा है, और जो है इंडिया टुडे वगैरह मैगजीन वगैरह में निकलते रहता है, और वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, और हमारे चैनल पे भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एनआईटी और आईआईटी अब आप चूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आएगी गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा सा जरूर फीडबैक ले लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज लें कि प्राइवेट कॉलेज लें। तो प्राइवेट कॉलेज यदि अच्छा मिल जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छा है, लेकिन हम कैसे तय करें कि हम कौन सा कॉलेज लें, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए जितने भी कॉलेज हैं उनके 4 जो है पिलर्स हैं, देयर आर 4 पिलर्स ऑफ कॉलेज। 4 ऐसे पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स मैं बात करूंगा जिससे कि आपको कोई भी कॉलेज जो है सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं वो मैं थोड़ा सा अब लिखना चाहता हूं, और एक एक पैरामीटर्स पे हम काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम आते हैं पहला मैनेजमेंट, कि कॉलेज को मैनेज कौन करता है, ठीक है ना। जो भी चेयरमैन है या मैनेजमेंट, जो डिसीजन जिसके हाथ में रहता है, ठीक है ना, वह कितना सही आदमी है। जैसे प्राइवेट कॉलेजों में आप देखेंगे तो सिर्फ वो पैसा कमाने के लिए कॉलेज खोले हैं, पढ़ाने के लिए नहीं खोले हैं। ऐसे अनेकों कॉलेज है, उनका पर्पज क्या है, पैसा कमाना, न कि बच्चों को पढ़ाना, न कि देश की सेवा करना, न राष्ट्र की सेवा। ऐसा उनका कोई मकसद है ही नहीं। एन केन प्राकरण आपको पकड़ करके लाते हैं, एडमिशन दे देते हैं, 4 साल तक जो है आप जो है एंजॉय करते हैं, आपको भी अच्छा लगता है क्योंकि टेम्पोररी इंटरटेनमेंट उस कॉलेज में मिलता है, फ्रीडम मिलता है, जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दुनिया भर की चीजें फैसिलिटी रहती है। तो आप दैट यू कैन एंजॉय 4 years। लेटर ऑन 4 years, नेक्स्ट 40 years यू हैव टू ओनली कीप, क्या रोना ही तो है, उसको अब क्या हम समझाएं। तो कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट जो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है वह कितना एजुकेटेड है और वह कितना एजुकेशन के प्रति संवेदनशील है, यह जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला चीज। दूसरा चीज जो आते हैं हम लोग फैकल्टी एंड फैसिलिटी के ऊपर। क्या? फैकल्टी एंड फैसिलिटी। अब देखिए जो कॉलेज का है तो ध्यान दीजिए, मैनेजमेंट इज द ब्रेन। मैनेजमेंट क्या है? ब्रेन है, और फैकल्टी जो है हार्ट है।
शरीर में आपको कभी कोई बीमारी हो, कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन यदि ऐसा किसी को आप देखते हैं तो सब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है, बोले हार्ट बीट, हार्ट, तो बेसिकली हार्ट चेक करता है कि हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं। हार्ट बीट यदि चल रहा होगा तो आगे कोई संभावना है, हार्ट बीट ही यदि नहीं है तो फिर कोई संभावना ही नहीं है ना। तो उसी तरह से फैकल्टी एंड फैसिलिटी, यदि कॉलेज में फैकल्टी ही नहीं है, फैसिलिटी ही नहीं है, तो क्या कर लेंगे आप, कुछ नहीं कर सकते हैं, उस कॉलेज का कुछ नहीं हो सकता है। अब यदि हम प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में जैसा कि हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादातर जगहों पर आप देखेंगे कि एडहॉक फैकल्टी हैं। क्या? एडहॉक, कॉन्ट्रैक्ट पे फैकल्टी, आओ पढ़ाओ जाओ, या विजिटिंग फैकल्टी से मतलब काम चला रहे हैं कि उनका कोई शिकायत ना करे कि हमारे यहाँ फैकल्टी नहीं है। हकीकत यही है कि नहीं है। ठीक है, जो पुराने ढर्रे के फैकल्टी हैं उनको कुछ या तो आता ही नहीं है या उन्हें कभी पढ़ाया ही नहीं, तो जो पढ़े थे वो भी भूल गए। उस समय टैलेंटेड रहे होंगे लेकिन अब नहीं है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजों की बहुत सारी स्थिति है, ये देख लीजिए। प्राइवेट कॉलेज की यदि हम बात करें यहीं पे, तो प्राइवेट कॉलेज में भी फैकल्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेज की छोड़ दीजिए या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की छोड़ दीजिए। अब पहले क्या था, कुकुरमुत्तों की तरह प्राइवेट कॉलेज खुले। अब कुकुरमुत्तों, कोई और आगे की भाषा मुझे नहीं याद है, जो है यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं, यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। अब ये यूनिवर्सिटीज में न फैकल्टी है न फैसिलिटी है, बस हमने क्या बताया, एन केन प्राकड़ बच्चों को एडमिशन दे दो, बस उनसे पैसे ले लो। तो दीज आर दी एजुकेशन माफिया। गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करती है। तो एनीवे, अब प्राइवेट कॉलेज में आप देखिए कि वहां फैकल्टी है कि नहीं। अब फैकल्टी का रहना ही पर्याप्त नहीं है। फैकल्टी यदि है तो फैकल्टी की क्या क्वालिटी है, फैकल्टी की क्या क्वालिफिकेशन है। अब आप बोलिएगा सर क्वालिफिकेशन मैं कैसे टेस्ट करूंगा, बीइंग ए 12th स्टूडेंट, क्योंकि आप क्या है, एक 12th स्टूडेंट है। अब आप फैकल्टी की क्वालिफिकेशन कैसे चेक करेंगे, ठीक ना। तो भाई कॉलेज के वेबसाइट पे ऐसा कोई कॉलेज नहीं हुआ जिनके वेबसाइट पे फैकल्टी की लिस्ट न डली हो। अब देखिए तो फैकल्टी कहाँ से पढ़े हैं, कहीं आईआईटी या एनआईटी से पढ़े हैं क्या, पहला चीज। दूसरा चीज, आप उनका सबसे बढ़िया सरल तरीका है, पब्लिकेशन देख लीजिए, उनकी कितनी पब्लिकेशंस हैं और कहां पे हैं। अब ये भी आपको नहीं पता चलेगा, कोई बात नहीं है, सिर्फ आप पब्लिकेशन देख लीजिए, पब्लिकेशन है कि नहीं। पब्लिकेशन मतलब रिसर्च, रिसर्च में उनकी क्या कैपेसिटी है, ठीक ना। तो ये फैकल्टी के, अब जैसे कोरोना काल में आप देखे कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज वालों ने फैकल्टी की सैलरी जो है 50% कर दी। अब जब सैलरी 50% फैकल्टी की हो गई, उसको पढ़ाने में क्या मन लगेगा। जो 500 का काम 250 में आपको कोई करने के लिए दे तो आप मन से काम नहीं करेंगे। हाँ, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए फैकल्टी, कुछ अच्छे लोग थे, मैक्सिमम अच्छे लोग थे जो अपने तरफ से गलती नहीं किए, बच्चों को पढ़ाने में जो है कोई कसर नहीं छोड़े। हाँ, गलती किसने करी, मैनेजमेंट ने, मालिकों ने, ठीक है, बट वह कहीं ना कहीं कॉलेज को प्रभावित करता है। तो ये भी आप चाहे तो पता लगा लीजिएगा कि ऐसा तो कॉलेज कोई नहीं है जहां की सैलरी जो है फैकल्टी की आधी कर दी थी। उस कॉलेज से भी बच के रहिएगा, क्योंकि जब अपने फैकल्टी को, अपने लोगों को नहीं दे पा रहा है तो दूसरे को क्या देगा। तो फैकल्टी की, वहां जो स्टाफ्स हैं उनकी जो है थोड़ा सा लाइफ स्टाइल और हैप्पीनेस देख लीजिए, हैप्पीनेस लेवल देखिए, ठीक ना। दूसरा हमने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, मेन है इसका लैब्स, कि लैब्स अपडेटेड हैं कि नहीं, लैब्स जो भी है वो अपडेटेड हैं कि नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि 20 साल पुराना जो है जो इक्विपमेंट्स था वही इक्विपमेंट, क्योंकि आज देखिए मार्केट में रोज कुछ नया टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक ना। वही डब्बा वाला कंप्यूटर जो है यदि कॉलेज में है, इसका मतलब कि उनने अपने आप को डेवलप नहीं किया। आप मैकेनिकल में जाएंगे, वही अनादि काल वाला जो है यूटीएम है जिसमें आप ताकत लगा करके लोहे को टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका आज के डेट में कंप्यूटराइज सब चीजें हो गई हैं। उस कॉलेज में कोडिंग की व्यवस्था है कि नहीं, कोडिंग सिखाई जा रही है कि नहीं, आपको जो है रिसर्च करने की फैसिलिटी है कि नहीं, ये सारी चीजें आप देखिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मोरल ग्राउंड पे भी देखिए कि ऐसा तो नहीं वहां की फैकल्टी नशा व्यसन में ही व्यस्त रहती है। तो ये सारी चीजें
फैकल्टी के ऊपर हो गई। तो हमने पहला चीज जो है आपको जो बताया मैनेजमेंट, दूसरा चीज हमने बताया फैकल्टी एंड फैसिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा जो है हमने पैरामीटर आपको मैं बता रहा हूं फीडबैक। अब फीडबैक किससे लेंगे? आप किसी से भी ले लीजिए XYZ से, लेकिन ज्यादा अच्छा है जो पास आउट बच्चे हैं। कौन? पास आउट बच्चे, जिनको कि हम लोग टेक्निकली एलुमनी बोलते हैं। और पास आउट मतलब पिछले 3 साल पहले जो पास आउट हो चुके हैं, मतलब आप 2020 में या 2021 में एडमिशन ले रहे हैं मान लीजिए, तो बच्चा 17 का 18 का पास आउट हो चुका हो, तो वह आपको 100% सच्चाई बताएगा। सच्चाई किस चीज का? कि वो कहाँ पे प्लेस्ड है आज की डेट में, और आज के डेट में वो अपने कॉलेज से कितना खुश है। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो आपको 100% सच्चाई नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो मार्केट में निकलेंगे तब उनको अपनी वैल्यू पता चलेगी। उस समय पता चलेगा कि हमारे अंदर कॉलेज ने कुछ वैल्यू एडिशन किया है या नहीं किया है, या 4 साल में जो है बेवकूफ बनाया है कॉलेज वालों ने, मौज मस्ती और अटेंडेंस फ्री कर दिए और जो है इंजॉय करने के लिए छोड़ दिए। तो बच्चे थे, बच्चे रहते हैं, उनको इंजॉय करने में मजा आता है, ठीक है ना। कोई मिल गया या कोई मिल गई, एकदम मस्त चल रहा है, मस्ती चल रही है, कोई मतलब नहीं है पढ़ने लिखने से, तो उस समय तो बहुत अच्छा लगता है एंजॉय करना। लेकिन भविष्य में वो बहुत दुखदाई होता है। हर बच्चा समझदार नहीं होता है, समझदार होगा तो कभी ऐसा हरकत नहीं करेगा, लेकिन हर बच्चा समझदार नहीं है, उसको समझदार बनाना हमारा कर्तव्य है। तो क्या कॉलेज उस चीज को रिकॉग्नाइज करता है? ऐसी कोई व्यवस्था है, ऐसा कोई टीजी सिस्टम है, ऐसा कोई इंडिविजुअल मॉनिटरिंग सिस्टम है? ये सारी चीजें जरूर पता कर लीजिए दोस्तों, तभी एडमिशन लेने की जो है आप सोचिए। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि यदि सोच रहे हैं एडमिशन लेना इस बार, देखिए इस वीडियो को पूरा एक बार। यदि हैं आप माता पिता जिम्मेदार, देखिए इस वीडियो को पूरा एक बार। उसके बाद अटेंडेंस देख लीजिए कि अटेंडेंस कितना कंपलसरी है। क्या 75% अटेंडेंस कंपलसरी है? होना ही चाहिए, गवर्नमेंट नॉर्म्स है। हालांकि गवर्नमेंट खुद फॉलो नहीं करती है, ये अलग बात है, लेकिन जब बच्चा कॉलेज जाएगा ही नहीं तो नॉलेज कहां से आएगा? तो कॉलेज जाना जरूरी है। आजकल ऑनलाइन का जमाना हो गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई होती है। अरे ऑनलाइन कोई पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन इज टोटली मजाक सिस्टम, मजाक हो रहा है एजुकेशन के नाम पर। तो उस चीज में आप जो है मत पढ़िए, आप तो कॉलेज जाइए, वहां का लैब देखिए, ठीक है ना। इसलिए अटेंडेंस शुड बी कंपलसरी। जहां अटेंडेंस कंपलसरी है और स्ट्रिक्टली कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि खाना पूर्ति के लिए कि आप 25% गए और पैसे लेकर के 50% अटेंडेंस और कॉलेज वालों ने दे दिया, तो लूटने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम था। उसके बाद इंडिविजुअल अटेंशन, दूसरा फ्रीडम, ये भी एक सिस्टम देख लीजिए कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए या कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको फ्रीडम है कि नहीं। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि मौज मस्ती के लिए नहीं, वो भी जरूरी है, मौज मस्ती जरूरी है, बदमाशी जरूरी है, बदतमीजी नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है फीडबैक ले लीजिए। और इस फीडबैक में एक बड़ा चीज आपको हम बता दें कि आप पूछिए, पूछने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए। 10 बच्चों से आप पूछेंगे, 10 लोगों से आप पूछेंगे, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि यदि इसमें 7+ बच्चे सही फीडबैक देते हैं तभी एडमिशन लीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि पकड़ करके जो है आजकल एडमिशन कराने का और करने का धंधा चल बैठा है, कमीशन खोरी का धंधा चल बैठा है। आप देखिए उस कॉलेज में बार्गेनिंग तो नहीं है, बहुत सारे कॉलेजों में आजकल बार्गेनिंग चलता है, डोनेशन चलता है, ठीक ना, कि भाई नहीं 60,000 में नहीं एडमिशन होगा, 1 लाख में होगा, 1 लाख में नहीं होगा, 4 लाख में होगा, 4 लाख में नहीं 2 ही लाख में हो जाएगा, तू बिना पैसा दिए ही पढ़ ले। आजकल तो स्कॉलरशिप पे ही खूब एडमिशन हो रहा है, और स्कॉलरशिप मतलब क्या? भारत माता का कर्ज। अब स्कॉलरशिप पे लेकर के मैं तो 17-18 साल से जो पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, एक बच्चा स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ता है, दूसरा बच्चा लोन लेकर के पढ़ता है। लोन लेकर के पढ़ने वाले बच्चे की सक्सेस गारंटी 100% होती है, और इनकी जो है 0 से 10% तक रहती है। क्यों? क्योंकि इनको जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हमारे बापू ने लोन लिया है, हमें चुकाना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चुकाएंगे। और यहाँ पे इनको लगता है कि भारत माता ने खैरात में दे दिया, पढ़ो नहीं पढ़ो क्या मतलब है। तो इसमें जो है 10 से 20% तक मान लीजिए अच्छे बच्चे होते हैं जो समझते हैं कि नहीं ये भारत माँ का कर्ज है, भारत माता को हमें चुकाना है।
और वो जिम्मेदारी से पढ़ाई करते हैं तो वो तो सक्सेस हो जाते हैं। जिनको लगता है खैरात में आ रहा है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, तो क्या करते हैं, पबजी खेलते हैं और सब्जी बेचते हैं बीई करने के बाद। तब बोलते हैं कि बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग नहीं है, ये बेरोजगार इंजीनियरिंग है, बकवास इंजीनियरिंग है, बेकार इंजीनियरिंग है। ऐसी ऐसी बातें करते थे ये लोग। इंजीनियरिंग का माहौल ज्यादा खराब करते हैं ये 80% लोग, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं आप देख लीजिए। तो हमने आपको बताया तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो था वह था फीडबैक। अब चौथा और उससे सबसे इंपॉर्टेंट है टीपीओ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, ठीक है ऑफिस। अब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो है, अब देखिए कि कॉलेज में ट्रेनिंग की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं। पहले तो हमने आपको बताया था कि लैब्स प्रॉपर होना चाहिए। ट्रेनिंग में क्या लाइव ट्रेनिंग की व्यवस्था है क्या, कहीं इंडस्ट्रियल टूर ले जाते हैं क्या, इंडस्ट्री ले जाकर के दिखाते हैं क्या, ये सब उनके ब्रोशर में मिल जाएगा। बच्चों से आप पूछेंगे, क्योंकि आप बच्चों से फीडबैक लेंगे, लेकिन फीडबैक में क्या पूछना है ये तो मालूम होना चाहिए हमें। क्या उनसे ये पूछेंगे कि यहाँ मस्ती होती है कि नहीं, नहीं, उनसे ये पूछना है कि भाई इंडस्ट्रियल विजिट के लिए कॉलेज वाले ले जाते हैं कि नहीं, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग कराते हैं कि नहीं, कैरियर के लिए जो है हमारा कैलिबर डेवलप करने के लिए क्या करते हैं कॉलेज वाले, आप उनसे पूछिए। यहाँ कौन कौन से प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है ये पूछिए उनसे, ठीक है ना। एक्चुअल में कितना प्लेसमेंट होता है ये सारी चीजें पूछिए उनसे, ठीक है। फिर बच्चे जो है जब पढ़ाई करते हैं तो यहाँ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कैसा है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कैसा है उनसे पूछिए कि बच्चे जो है गेट क्वालिफाई करते हैं कि नहीं, ठीक है ना, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम कितना निकालते हैं, और उस एग्जाम को निकालने के लिए बच्चों के पीछे फैकल्टी या कॉलेज कितना प्रयास करता है, ठीक है ना। बच्चे यहाँ से ईएस कंप्लीट करते हैं कि नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालते हैं कि नहीं, ठीक है ना। गवर्नमेंट कुछ बच्चे कैट निकालते हैं, एमबीए करते हैं तो क्या कैट निकालते हैं कि नहीं। कुछ बच्चों का प्लेसमेंट जो हो रहा है, ठीक है ना, प्लेसमेंट कौन सी कंपनी जा रही है, एमएनसी आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। आज जो है बिना कंप्यूटर का जो है कुछ संभव नहीं है। तो जो दूसरी ब्रांचेज है जैसे कि मैकेनिकल है, सिविल है, उन बच्चों को कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग कॉलेज वाले सिखाते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वही 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी जो है सिखा रहे हैं जिसका मार्केट में कोई वैल्यू है ही नहीं। और फिर बच्चे जब निकालते हैं उनको नॉलेज तो है, लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी का, 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का, तो मार्केट में उनको जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि कॉलेज वालों ने खुद अपने आप को अपडेट नहीं किया है। तो ये सारी चीजें वहां देखना बहुत जरूरी है। फैकल्टी की पब्लिकेशन देखिए कि वहां की यदि फैकल्टी अच्छी है तो उनका पब्लिकेशन आना चाहिए। उनकी जो है कहीं यूट्यूब वीडियो पड़ा हो तो वो देखिए, ठीक है ना। तो फैकल्टी की पब्लिकेशन थोड़ा सा देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और कुल मिलाकर के जो पास आउट बच्चे हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए। जिन बच्चों का जो है प्लेसमेंट हो चुका है उनसे थोड़ा सा बात कीजिए। वहाँ जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनकी स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन लेवल चेक कीजिए, ठीक है ना, कि बच्चे कितने सेटिस्फाइड हैं। आप थोड़ा सा डायरेक्टर्स की एकेडमिक प्रोफाइल भी देख सकते हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्टर्स मतलब क्या है, मतलब फॉलोअर, मतलब उनको दिमाग जिनको है वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकते हैं आज की डेट में। प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्टरों की बड़ी दुविधा है, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत तरह से हावी रहता है। हमने आपको बताया ना कि ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजों में क्या है कि वह एजुकेशन के लिए कॉलेज नहीं खोले हैं, बल्कि पैसा कमाने के लिए कॉलेज खोले हैं। अब बात आती है कि आपको किस चीज से मतलब है, आपको क्या सिर्फ डिग्री चाहिए या नॉलेज चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपको नॉलेज चाहिए तो अभी जो आपने पूरा वीडियो देखा उसके ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और उस पे जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2000-4000 के सामान खरीदते हैं तब आप इतना बार्गेनिंग करते हैं, इतना छानबीन करते हैं। यहाँ तो आप पूरी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं, पूरी जिंदगी देने जा रहे हैं, क्योंकि 4 साल की बात नहीं है। यही 4 साल जो है आपका अगला 40 साल का भविष्य तय करने वाला है। यही 40 साल का भविष्य संवारेगा। यदि ये 4 साल आपका खराब हो गया तो ये 40 साल जो है नरक बन जाएगा। नरक मतलब कहने का मतलब कि क्या है कि आज के डेट में क्या होता है कि बहुत बार गांव से बच्चे आते हैं,
जैसे तैसे कहीं भी एडमिशन ले लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं, और फिर जब है वो बन जाते हैं इंजीनियर सतीश कुमार लिखेंगे वो, ठीक है ना। लिख तो लिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, और नौकरी मिल नहीं रही है, तो करेंगे क्या। गांव में खेती छोड़ करके आए थे, अब खेती करने के लायक रहे नहीं, और इधर इंजीनियर बनने के लायक भी नहीं रहे, तो ये इंजीनियर सतीश कुमार धोबी के कुत्ते हो गए, न घर के न घाट के। अल्टीमेटली क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। और इसी में बच्चे जो है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और सुसाइडल केस बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी हम बता दें कि इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑप्शन, क्योंकि आप देखेंगे आज 80% जगहों पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वही क्वालिफाई होते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग करने से क्या होता है, अब 5 मिनट में और समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग करने से क्या होता है, आपका टेक्निकल स्किल डेवलप हो जाता है। क्या होता है, टेक्निकल स्किल डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। और एक चीज जो है आप सीख जाते हैं वो है नेटवर्क, ठीक है ना। अभी नेटवर्क क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। बस सफलता कहीं भी हो, कोई भी सफलता हो जीवन में, सक्सेस जिसको आप बोलते हैं, सक्सेस के 4 हिस्सा है, 10%, 20%, 30% और 40%, ठीक ना। समझिएगा, जितना आपने बचपन से लेकर के आज तक पढ़ाई किया है वह नॉलेज जो है कितना है, 10%, ठीक ना। 20% क्या है आपका, स्किल, जो हम ये बात कर रहे हैं टेक्निकल स्किल की, तो ये 20% परफेक्ट आपका डेवलप हो जाता है। नॉलेज भी आपका परिपक्व अवस्था में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे 30% आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब लैब्स में जब आप काम करते हैं, रियल टाइम मशीन पे काम करते हैं, आप लाइव प्रोजेक्ट करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें आपको काफी कुछ सीखने मिलता है, ठीक है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि अच्छा कॉलेज है तो 75% अटेंडेंस मांगता है। 75% जब अटेंडेंस मांगेगा तो कॉलेज तो जाएंगे, तो लोगों से दोस्ती यारी होती है, बच्चों से जो है आपकी जान पहचान बढ़ती है, सारे बच्चों का एक बहुत अच्छा टीम बनता है, एक ग्रुप बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क, ठीक है, ग्रुप। तो अच्छे ग्रुप में आप रहेंगे, अच्छे लोगों के बीच रहेंगे, तो आप ऑटोमेटिक अच्छा बन जाते हैं। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है और इसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। तो ये आपका इंजीनियरिंग में आने से ये चारों चीजें जो है वो ला जाती है। अब ये चारों को आप जोड़ेंगे तो ये आपका 100% आ रहा होगा। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हो, छोटे एग्जाम एसएससी से लेकर के या सेना का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, या सीजीएल वगैरह का कोई एग्जाम हो, या आईएएस आईपीएस जितने भी एग्जाम है बड़े बड़े, ठीक है, यूपीएससी के, ठीक है ना, या कोई भी स्टेट के पीएससी का आप देख लीजिए, उसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि आज के डेट में क्या है, भारत के लगभग जितने डिस्ट्रिक्ट हैं हर डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुके हैं। पहले ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी इंजीनियरिंग, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। अब नहीं है तो बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग करने से उनका काफी डेवलपमेंट होता है, खास करके उनकी इंग्लिश डेवलप हो जाती है। यदि आप देखेंगे बच्चों के इंग्लिश थोड़ा सा डेवलप हो जाती है, ठीक है ना, उनकी पर्सनालिटी ग्रूम हो जाती है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट उनको देखने मिलता है, ठीक है ना, अच्छे नेटवर्क मिल जाते हैं। तो ये ओवरऑल कुल मिलाकर के हमने आज आपको बताया कि कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज सिलेक्ट करने के पहले इन सारी चीजों को एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह 4 साल आपका 4 साल नहीं है, अगले 40 साल का भविष्य है। इस 4 साल में अगले 40 साल का भविष्य है, और 40 साल मतलब क्या, पूरी जिंदगी। फिर 40 साल के बाद कौन सी जिंदगी है, एंजॉय ही तो करना है बुढ़ापे में। तो बुढ़ापे में फलाहारी यदि करना हो, लाइफ एंजॉय करना हो, तो इन चीजों को अभी 12th स्तर पर, और यदि आप माता पिता हैं तो आपकी जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाइए। और कैसे बना पाएंगे, यदि आप उसको गलत कॉलेज में डाल देंगे, ठीक है ना, नरक में डाल देंगे, और तब सोचेंगे कि हमारा बच्चा स्वर्ग का सुख भोगे, तो कैसे संभव है। तो यदि आप माता पिता जिम्मेदार हैं तो आप इन चीजों के लिए जो है अच्छे से काउंसल कर सकते हैं। और साथ में एक चीज हम बताएं आपको कि माता पिता यदि आप हैं, 50 साल के बाद आदमी 2 ही प्रश्न पूछता है, क्या कि आपका हेल्थ कैसा है जी, आपसे कोई भी पूछेगा पहले मिलेगा तो कि हेल्थ कैसा है, और दूसरा पूछेगा बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, बताने में शर्म आएगी। इसलिए बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए,
बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे तो बच्चे आपके ऊपर ध्यान देंगे, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे बच्चा ध्यान देगा, और आप कैसे समाज में सीना तान करके अपने आप को जो है दिखा पाएंगे कि हाँ हम भी कुछ हैं। इसलिए ये मेरा सजेशन है कि आप यदि एक जिम्मेदार माता पिता हैं तो आप इन सारे वीडियो को जो है पूरे वीडियो को आप देखे होंगे, और भी कई सारे वीडियो हैं हमारे, उनको देख करके और भी फिर आपको लगता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूं, यदि ऐसा कुछ लगता है तो आप कॉल कर सकते हैं 9302377458। कहीं भी इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं एक अच्छे गाइडेंस के लिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं जहाँ बोलूंगा वहां आप एडमिशन लो, मैं कोई एडमिशन कराने वाला वो नहीं हूँ, मैं तो फैकल्टी हूँ। बच्चों की सेवा पिछले 18 साल से कर रहा हूँ और जीवन पर्यंत करूंगा, क्योंकि हमारी सोच थी, हमारा एक जो है अंतिम इच्छा कह लीजिए कि इस देश को, इस समाज को एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक देने का काम मेरी जो है एक मतलब कि जो है प्रण है एक तरह से कहिए तो मैं वो अपना काम कर रहा हूँ। आप भी अपना थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा सा जो है चीज़ों को सोच करके फीडबैक ले करके और तब अपने बच्चे को कहीं भी एडमिशन कराइए। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।